दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो स्टार्ट हो गई हैं दिवाली की साफ़ सफाई। मैं भी आज करूँगी अपने बाहर वाले रूम की, ड्राइंग रूम की साफ़ सफाई। कुछ देखती हूँ, उसमें कुछ चेंज करती हूँ, कुछ क्या समझ में आता है क्या करती हूँ। जो भी करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस वही है, किचन में चलते हैं, कुछ बना लेते हैं खाने पीने के लिए। उसके बाद लगते हैं बाहर वाले रूम की साफ़ सफाई करने में, और उसका कुछ करेंगे थोड़ा बहुत मेक ओवर। जो करेंगे आप लोगों को दिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे। आप लोग कमेंट में बताइएगा मैंने कैसा किया और क्या किया। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों, मैं आ गई सीधा किचन में। बैंगन मैंने पहले से भून के रख लिए थे, अब मैं उनको छील करके उनका बनाऊंगी चोखा। तो मैं चोखा बनाने के लिए मैंने वही लहसुन प्याज और यही सब कुछ लिया है। तो मैं आज उसमें कढ़ाई में बनाऊंगी, पका करके बनाऊंगी। और दूसरे तरीके से बनाते हैं तो बैंगन में लहसुन उसमें लगा करके और उसको भून करके वैसे बनाते हैं। तो आज मैं ऐसे बना रही हूँ, उस तरीके से नहीं बना रही हूँ। तो मैं सोच रही थी आज बैंगन का चोखा बना लिया जाए, ऐसा कुछ बनाया जाए जो जल्दी भी बन जाए, क्योंकि आज बाहर वाले रूम की साफ़ सफाई करनी है। तो मुझे लग रहा था ऐसा कुछ हो जाए कि जल्दी बन जाए। और ज़्यादा टाइम लगाऊंगी अगर खाने पीने में तो फिर साफ़ सफाई में बहुत लेट हो जाएगा। अब बच्चे भी हैं छोटे छोटे, तो फिर इतना ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो वही मैंने देखो बातें करते करते फ्रेंड्स मेरा बन गया बैंगन का चोखा। और इसके साथ मैं बनाऊंगी पालक का रायता मैंने बनाया है। पालक रखी हुई थी तो मैं सोच रही थी क्या करूं, उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा था। या तो फिर इसके साथ में दाल बनाती, तो फिर मुझे लगा पालक का रायता ही बना लिया जाए। मुझे बहुत पसंद है और हस्बैंड को पालक की तो हर एक चीज़ पसंद है। किस चीज़ में भी पालक पड़ी उनको बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग कहाँ फ्री होते हैं, तब तक हम किचन में खड़े थे। तब तक लगा कि अच्छा ये डिब्बा खाली रखा हुआ है, हस्बैंड सूजी लेके आए थे तो वो रखी थी। तो मैंने सोचा उसको भी मैं भर के रख देती हूँ, ये भी एक मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने भर दी और उसके बाद मैं किचन में खाना वाना मेरा बन चुका है। ये देखिए दोस्तों मेरा पालक का रायता। और उसके बाद हम लोगों ने खाना वाना खा करके फिर हम लोग लग गए साफ़ सफाई में। तो वो जो थोड़ा ऊंचाई पे था वो सब हस्बैंड कर दे रहे हैं, क्योंकि हमसे हो नहीं पा रहा था। ऊपर तक कैसे हम करते, तो बार बार चढ़ना उतरना हो रहा था। तो ये बोले ये मैं कर दे रहा हूँ, और नीचे नीचे का जितना तुम्हारी पहुँच में है उतना तुम कर दो। तो वो यही कर रहे हैं। एक तो मेरी बिटिया रानी बीच बीच में और परेशान करती है, तो ये बोले मैं ऊपर ऊपर कर दे रहा हूँ, तुम नीचे इसको भी देखती रहोगी, और जो मैं कहता हूँ वो कर दो, बाकी ज़्यादा ना कुछ परेशान हो। तो ये सब कर रहे हैं, साफ़ सफाई हम लोग कर रहे हैं। चाहे जितना भी साफ़ सफाई करो, होली दिवाली में हो ही जाती है अलग तरीके की। तब तो लगता है ये भी कर लो वो भी कर लो। और कर्टन्स तो मैंने पहले ही सब उतार के रख दिए थे। तब तक मेरी बिटिया रानी रोने भी लगी, तो मैं उसको गोदी लेके उसको चुप करा रही हूँ। जैसे थोड़ा चुप हो जाती है मैं फिर लग जाती हूँ आके कि जल्दी से हो जाए सब काम। सब पूरा रूम फैला फैला लग रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। और सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि आप अगर कोई काम करें तो किसी भी तरीके से करें, लेकिन क्या है कि पूरा मत फैलाएं। मैं ये बता रही हूँ कि एक रूम की साफ़ सफाई करें तो एक ही रूम की करें। ये नहीं कि इस भी रूम की कर लें, उसकी भी कर लें, उसकी भी कर लें, किचन भी फैला लें। ये हो जाता है तो बहुत टेंशन हो जाती है, फिर समझ में नहीं आता है कि कैसे और क्या किया जाए, क्या समेट के रखा जाए, क्या फैला रहना दिया जाए। तो हमारे हिसाब से जब भी सफाई करें एक रूम का कर लें, पूरा कंप्लीट कर लें। उसके जो भी कर्टन्स और बेडशीट वगैरह हैं धुल के सब एक रख दें, उसके बाद अगली उसमें लगाएं काम। तो ऐसे क्या है, टेंशन भी नहीं होगी और आराम से आपका ईज़िली काम हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लगेगी। मेरा साफ़ सफाई करने का तरीका यही है। मैं जब भी करती हूँ तो मैं एक रूम की साफ़ सफाई करती हूँ। पहले मैं एक रूम की कर लेती हूँ, उसको पूरा कंप्लीट कर देती हूँ, तब दूसरे वाले में हाथ लगाती हूँ। इससे टेंशन भी नहीं होती है और काम भी आसानी से हो जाता है और थकान भी नहीं लगती है। तो इस तरीके से करेंगे दोस्तों तो आपको भी नहीं लगेगी। तो वही मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ, और क्या है कि यही सब लग रहा था। देखिए दोस्तों मेरे रूम की क्या हालत हो गई है। तो फिर मैंने बोला हस्बैंड की सोफ़ा भी बाहर निकाल देते हैं। सोफ़ा हैवी है, तो मैं अकेले खींच रही थी तो गुस्सा कर रहे थे कि अकेले क्यों कर रही हूँ, मैं करा रहा हूँ ना।
मैं सोच रही थी कि सोफ़ा वोफ़ा निकाल के बाहर साफ़ सफाई करी जाएगी तो ज़्यादा सही रहेगा। ऐसे कि आगे खिसका दो, फिर पीछे झाड़ू लगा लो, फिर पीछे खिसका दो, ऐसे ही होता है। मैं सोच रही थी इसको मैं बाहर कर दूँगी, धूप में रख दूँगी। जब तक मैं करती हूँ तब तक धूप में रखा रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ऐसे ये रोज़ रोज़ तो बाहर निकाले नहीं जाते हैं, इतने हैवी होते हैं। तो फिर वही मैं जाली वाली जो थी, जो मैं जहाँ तक मैं पहुँच रही थी, तो मैं जाली वाली करके मैंने इसको गीले कपड़े से पोंछ दिया। और मैं देखो झाड़ू उसके सोफ़ा हटाई हूँ तो उसके पीछे 2-3 छिपकली निकली हैं। तो मेरा काम किचन इसका हो गया है, रूम का सब साफ़ सफाई हो गई, मैंने सारी धुलाई कर दी। अब फ्रेंड्स मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया है। अब मैं जाके अपना नहाऊंगी जाके, और सब अगला रूम दूसरे दिन करूँगी। तो फ्रेंड्स कैसा लगा हमारा ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों से मिलते हैं नए ब्लॉग और नए दिन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।